दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा खजाना और आपकी सारी समस्याओं का हल पहले से आपके पास है, तो क्या आप मानोगे? शायद आप सोचो, नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यही सच है। और उस खजाने का नाम है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि हमारे दिमाग का हिडन हिस्सा यानी सबकॉन्शियस कितना ताकतवर है। और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ अपनी तरफ खींच सकते हैं। दिमाग के दो हिस्से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा माइंड दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन, यही वो माइंड है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये यूजफुल है या नहीं, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसका काम है एनालाइज करना, डिसीजन लेना, सोच विचार करना। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, यह आपके दिमाग का गहरा हिस्सा है। ये चुपचाप बैकग्राउंड में चलता है। ये आपकी हैबिट्स, बिलीव्स, इमोशंस और मेमोरीज को कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी, इसमें एक क्रिएटिव पावर है जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदल देती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट्स, लीडर्स, इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट हुए हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इंस्पिरेशन सब सबकॉन्शियस से ही आई है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप इसमें जो भी सीड डालोगे, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव, वो जरूर उगेगा। अगर आपने मैं सफल हो सकता हूं का बीज बोया, तो सबकॉन्शियसली आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर दोगे। अगर आपने बीज बोया मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसी को सच कर देगा। यानी आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। एग्जाम्पल, हेल्थ में सबकॉन्शियस की ताकत। एक बार एक महिला को डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसके हेल्थ का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका हील हो रही है, मैं रोज बेहतर महसूस कर रही हूं। कुछ महीनों में उसका शरीर सचमुच हील होने लगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस बॉडी की हीलिंग पावर एक्टिवेट कर सकता है। यही वजह है कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। जब कोई पेशेंट सोचता है कि उसे मेडिसिन मिली है, तो उसका शरीर खुद रिकवरी शुरू कर देता है, सिर्फ माइंड की शक्ति से। सबकॉन्शियस कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड को आप एक लॉयल सर्वेंट की तरह समझो। ये सवाल नहीं करता, एनालाइज नहीं करता, ये सिर्फ ऑर्डर्स मानता है। अगर आप बार बार बोलोगे मैं वीक हूं, तो ये मान लेगा और आपके एक्शंस वैसे ही रियलिटी बना देंगे। अगर आप बार बार बोलोगे मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो ये उसी रियलिटी को सच कर देगा। यही कारण है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक यानी खुद से की जाने वाली बातें पॉजिटिव रखनी चाहिए। फेथ और बिलीफ, असली चाबी। जोसेफ मर्फी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की चाबी है आपका विश्वास यानी बिलीफ। अगर आप बिना शक के किसी चीज पर विश्वास कर लो, तो सबकॉन्शियस उसे आपकी रियलिटी बना देगा। अगर आपको यकीन है कि आप सफल होंगे, तो आप वही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको यकीन है कि आप फेल होंगे, तो सबकॉन्शियसली आप खुद ही अपनी राह में रुकावटें डाल दोगे। प्रैक्टिकल तरीका, सबकॉन्शियस को ट्रेन कैसे करें? अब सवाल है, हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? जोसेफ मर्फी कुछ आसान टेक्निक्स बताते हैं। अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस को बार बार बोलो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी जिंदगी अबंडेंस से भरी है। विजुअलाइजेशन, अपनी डिजायर्ड लाइफ की मेंटल मूवी बनाओ। जैसे अगर आप नई जॉब चाहते हो, तो अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फेथ, डाउट मत रखो। डाउट सबकॉन्शियस को कंफ्यूज कर देता है। जिस थॉट को प्लांट किया है उस पर विश्वास रखो कि वो जरूर होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सक्सेस की कहानी। जोसेफ मर्फी एक आदमी की कहानी बताते हैं जिसने बिजनेस में बार बार फेलियर झेले थे। वो हर बार सोचता था मैं असफल हूं, और सच में उसका सबकॉन्शियस वही रियलिटी बना देता था। लेकिन जब उसने इस किताब से सीखा कि उसे अपने थॉट्स बदलने होंगे, तो उसने रोज एफर्मेशंस दोहराना शुरू कर दिया। मैं सफल हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है।
धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस नया बिलीफ बनाने लगा और विद इन अ ईयर उसका बिजनेस टर्न अराउंड हो गया। फियर वर्सेस फेथ। दोस्तों, सबकॉन्शियस के लिए फियर और फेथ दोनों बराबर है। अगर आपने डर का बीज बोया, मेरा एग्जाम खराब होगा, तो सबकॉन्शियस वही करेगा। अगर आपने फेथ का बीज बोया, मैं तैयार हूं और मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो सबकॉन्शियस उसे सच कर देगा। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट, रिवर्स इट इमीडिएटली एंड कंस्ट्रक्ट द पॉजिटिव। यानी कभी भी नेगेटिव थॉट पर फुल स्टॉप मत लगाओ, उसे तुरंत पॉजिटिव में बदल दो। नाइट टाइम प्रोग्रामिंग। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सोने से पहले का वक्त सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त है। उस समय कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और सबकॉन्शियस ओपन होता है। इसलिए सोने से पहले अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। कल का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं, मैं खुश, स्वस्थ और शांत हूं। इस सिंपल हैबिट से आपके सबकॉन्शियस पर गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने जाना माइंड के दो हिस्से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस की ताकत और उसका असर, हेल्थ और सक्सेस में इसकी रोल, फेथ और बिलीफ की इंपॉर्टेंस, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के तरीके, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, नाइट टाइम प्रोग्रामिंग। ये तो बस शुरुआत है। जोसेफ मर्फी ने इस किताब में और भी गहरे सीक्रेट्स बताए हैं, जैसे कैसे सबकॉन्शियस आपके रिलेशन सुधार सकता है, कैसे वेल्थ अट्रैक्ट कर सकता है और कैसे मिरेकल्स तक क्रिएट कर सकता है। अगले हिस्से में हम इन एडवांस टेक्निक्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कितने शक्तिशाली है और कैसे ये हमारी हेल्थ, सक्सेस और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। अब पार्ट 2 में हम उन खास तरीकों की बात करेंगे जिनसे हम वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और वेल्थ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक आइडिया है, एक एनर्जी है। अगर आपके सबकॉन्शियस में यह बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपके लिए सच में पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो पैसा आसानी से मेरे पास आता है, तो आपका सबकॉन्शियस ऐसे सिचुएशंस, आइडियाज और लोग अट्रैक्ट करेगा जो आपको वेल्थ दिलाएंगे। एग्जाम्पल, एक आदमी को लगता था कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि उसके परिवार में कोई भी अमीर नहीं था। लेकिन जब उसने रोज एफर्मेशंस कहना शुरू किया, वेल्थ इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, मनी इज माय फ्रेंड, आई डिजर्व अबंडेंस, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस पुराने बिलीव्स को बदलने लगा। कुछ ही समय में उसे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल गई। लेसन, सबकॉन्शियस आपके पैसे के फ्लो को ब्लॉक भी कर सकता है और ओपन भी। सब आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। सबकॉन्शियस और रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि रिलेशनशिप्स की क्वालिटी भी आपके सबकॉन्शियस थॉट से तय होती है। अगर आप हमेशा सोचते हो कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो सबकॉन्शियस माइंड वही अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ये बिलीफ रखते हो कि मैं लवेबल हूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक। रोज अपने सबकॉन्शियस को कहो, मैं प्यार और हार्मनी अट्रैक्ट करता हूं, मेरे रिलेशनशिप्स शांति और अंडरस्टैंडिंग से भरे हैं। दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो एनर्जी आप दूसरों के लिए भेजते हो, सबकॉन्शियसली वही एनर्जी आपके पास लौट कर आती है। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड मिरर्स योर बिलीव्स इन योर रिलेशनशिप्स। सबकॉन्शियस और हैबिट्स। हमारी हैबिट्स भी सबकॉन्शियस में ही स्टोर्ड होती हैं। आप जो काम बार बार करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। यही रीजन है कि स्मोकिंग, लेजीनेस या ओवर थिंकिंग जैसी आदतें इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हैबिट्स को चेंज करने का तरीका है सबकॉन्शियस को नया ऑर्डर देना। एग्जाम्पल, अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसे सबकॉन्शियस से कहना होगा, आई एम फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, आई चूज हेल्थ ओवर स्मोकिंग, और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल विजुअलाइज करना होगा। लेसन, सबकॉन्शियस ओल्ड हैबिट्स को तोड़कर नई हैबिट्स क्रिएट कर सकता है, अगर आप उसे बार बार सही इंस्ट्रक्शंस दो। फेथ और प्रेयर की शक्ति।
जोसेफ मर्फी का एक बड़ा मैसेज है कि प्रेयर इक्वल्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक पावरफुल ऑर्डर दे रहे होते हो। लेकिन प्रेयर इफेक्टिव तभी होती है जब उसमें डाउट ना हो। अगर आप प्रार्थना करते हो और साथ ही सोचते हो शायद ये काम ना करे, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। लेसन: इफेक्टिव प्रेयर इक्वल्स क्लियर थॉट प्लस स्ट्रॉन्ग फेथ। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। मर्फी कहते हैं इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ योर सबकॉन्शियस। अगर आप अपने गोल्स को बार बार इमेजिनेशन में देखते हो तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगता है। एग्जाम्पल: एक एथलीट रोज अपनी जीत की विजुअलाइजेशन करता है और सबकॉन्शियस उसके बॉडी और माइंड को उस जीत के लिए तैयार करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप वही लाइफ जी रहे हो जो आप चाहते हो। आपका सबकॉन्शियस उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस और स्पिरिचुअल पावर। जोसेफ मर्फी का मानना है कि सबकॉन्शियस सिर्फ मन का हिस्सा नहीं है, ये डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ है। जब आप फेथ, लव और ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हो तो आपका सबकॉन्शियस हायर पावर से कनेक्ट हो जाता है। यही कनेक्शन मिरेकल्स क्रिएट करता है। लेसन: सबकॉन्शियस इक्वल्स गेटवे टू इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल रूल्स फॉर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जोसेफ मर्फी ने कुछ गोल्डन रूल्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करने से सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव थॉट आते ही उसे रिप्लेस करो। सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओ। सबकॉन्शियस उस समय सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। विजुअलाइजेशन को डेली हैबिट बनाओ। अपनी डिजायर्ड रियलिटी की क्लियर पिक्चर माइंड में रखो। फेथ रखो, डाउट मत करो। डाउट सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जितना आप थैंकफुल रहोगे उतना ही सबकॉन्शियस अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा सबकॉन्शियस वेल्थ अट्रैक्ट कर सकता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकता है, हैबिट्स चेंज कर सकता है, प्रेयर और फेथ से मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, विजुअलाइजेशन से गोल्स को रियलिटी बना सकता है, और सबसे बढ़कर ये हमें डिवाइन पावर से कनेक्ट कर सकता है। अगले हिस्से में हम और भी गहराई से देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हीलिंग, फॉरगिवनेस और इनर पीस में काम करता है। दोस्तों, हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी जिंदगी को वेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैबिट्स के स्तर पर बदल सकता है। अब पार्ट 3 में हम एक और गहरे विषय पर चलेंगे: हीलिंग, फॉरगिवनेस और इनर पीस। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी शक्ति है हीलिंग पावर। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बॉडी, माइंड और सोल को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी कहते हैं कि हमारा शरीर खुद से हीलिंग मशीन है। जब आप चोटिल होते हो तो आपका बॉडी खुद से घाव भर देता है। यह सबकॉन्शियस का काम है। लेकिन अक्सर स्ट्रेस, फियर और नेगेटिव थॉट्स हमारी हीलिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप बार बार सोचते हो मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो सबकॉन्शियस उस ऑर्डर को फॉलो करता है और बीमारी बढ़ती है। लेकिन अगर आप फेथ और पॉजिटिव सजेशन देते हो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो सबकॉन्शियस हीलिंग स्पीड अप कर देता है। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति को कई सालों से क्रॉनिक पेन था। दवा से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने रोज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज फिल्ड विद हेल्थ, आई एम फ्री फ्रॉम पेन, तो उसका सबकॉन्शियस हीलिंग मोड में आ गया और कुछ ही महीनों में पेन काफी हद तक चला गया। लेसन: आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर का डॉक्टर है। उसे सही इंस्ट्रक्शंस दो और वो हीलिंग शुरू कर देगा। रिलैक्सेशन और हीलिंग। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तभी सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव और हीलिंग ओरिएंटेड होता है। स्ट्रेस इक्वल्स हीलिंग ब्लॉक, रिलैक्सेशन इक्वल्स हीलिंग अनलॉक। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लो। इमेजिन करो कि एक गोल्डन लाइट आपके पूरे शरीर को घेर रही है और हर सेल को हील कर रही है। इस विजुअलाइजेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस से कहो,
My body is healing perfectly. I am calm. I am healthy. Lesson. रिलैक्सेशन सबकॉन्शियस का डोर खोल देता है. Forgiveness और सबकॉन्शियस. जोसेफ मर्फी ने एक बहुत गहरी बात कही है. अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो. जब आप किसी के लिए एंगर, हेट और रिसेंटमेंट रखते हो तो वो जहर आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और ये जहर आपके हेल्थ, पीस और सक्सेस को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है. एग्जाम्पल. एक महिला कई सालों तक अपने पति से नाराज रही और हमेशा नेगेटिव सोचती थी. उसे बार बार हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन होने लगा. लेकिन जैसे ही उसने अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया, आई फॉरगिव हिम कंप्लीटली, आई रिलीज द पास्ट, पीस एंड लव फिल माई माइंड, उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी और उससे इनर कामनेस महसूस हुई. लेसन. फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने सबकॉन्शियस और हेल्थ के लिए है. इनर पीस और सबकॉन्शियस. हम सबको लाइफ में शांति चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग पीस को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं. पैसा, स्टेटस या लोगों से अप्रूवल. मर्फी कहते हैं रियल पीस भीतर से आती है. जब आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव थॉट्स और लव से भरा होता है तब आप नेचुरली पीसफुल महसूस करते हो. कोई भी बाहरी सिचुएशन आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती. प्रैक्टिकल मेथड. हर दिन सोने से पहले सबकॉन्शियस को कहो, आई एम काम, आई एम सेफ, आई एम एट पीस. द पीस ऑफ गॉड फिल्स माई सोल. लेसन. पीस इक्वल्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑफ कामनेस प्लस फेथ. ग्रैटिट्यूड एंड हीलिंग. जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस का सबसे पावरफुल टूल है. जब आप थैंकफुल होते हो तो सबकॉन्शियस हीलिंग और ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर देता है. जब आप कंप्लेन करते हो तो सबकॉन्शियस और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करता है. एग्जाम्पल एफर्मेशन. थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ. थैंक यू फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ. थैंक यू फॉर द पीस इन माई हार्ट. लेसन. ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी और हीलिंग मोड में एक्टिवेट करता है. इनर प्रोग्रामिंग फॉर काम लाइफ. जोसेफ मर्फी ने कुछ सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग स्टेप्स दिए हैं इनर पीस और हीलिंग के लिए. एफर्मेशंस. पॉजिटिव सेंटेंसेस रोज रिपीट करो. विजुअलाइजेशन. अपने गोल्स और हीलिंग की क्लियर पिक्चर्स बनाओ. फॉरगिवनेस. पुराने गिले शिकवे छोड़ दो. ग्रैटिट्यूड. हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहो. फेथ. डाउट छोड़कर भरोसा रखो. पार्ट 3 में हमने सीखा सबकॉन्शियस हीलिंग पावर से बॉडी और माइंड को रिकवर करता है. रिलैक्सेशन हीलिंग का की है. फॉरगिवनेस इनर फ्रीडम और हेल्थ देता है. इनर पीस सबकॉन्शियस से आती है, बाहर से नहीं. ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को मिरेकल्स अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवेट करता है. अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे सक्सेस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करता है. दोस्तों, पार्ट 3 में हमने हीलिंग, फॉरगिवनेस और इनर पीस की ताकत को समझा. अब पार्ट 4 में हम एक और कमाल की दुनिया में उतरेंगे. सक्सेस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग. जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ सक्सेस मशीन. इट हैज ऑल द आंसर्स, all the ideas and all the power you need. Subconscious और सक्सेस. हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि वो केवल कॉन्शियस माइंड पर भरोसा करते हैं. कॉन्शियस माइंड सोचता है, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा. सबकॉन्शियस क्वाइटली सोचता है, तुम्हारे बिलीव्स और थॉट्स सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं. सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को अलाइन करना होगा. सक्सेस फॉर्मूला मर्फी के अनुसार. क्लियर गोल. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो. विजुअलाइजेशन. उस गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव्ड हो. फेथ. डाउट को पूरी तरह हटाओ और ट्रस्ट करो. पॉजिटिव सजेशन. सबकॉन्शियस को बार बार सेम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो. क्रिएटिविटी और सबकॉन्शियस. जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सभी महान कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक और इन्वेंटर्स सबकॉन्शियसली इंस्पायर्ड होते हैं. न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया सडन आया. मोजार्ट ने कहा कि उसकी सिम्फनीज अचानक माइंड में कंप्लीट फॉर्म में आती थीं.
एडिसन ने कहा कि वो आइडियाज को सबकॉन्शियस से पकड़ता था। क्रिएटिविटी कॉन्शियस एफर्ट से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस इंस्पिरेशन से आती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट के बारे में कॉन्शियसली सोचो, फिर रिलैक्स होकर सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दो, माई माइंड इज नाउ ओपन टू क्रिएटिव आइडियाज। सोने से पहले इस प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को सौंप दो। मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से उठकर देखो, आपको कोई नया आइडिया या सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, मर्फी कहते हैं या सबकॉन्शियस हैज ऑल द आंसर्स, यू जस्ट नीड टू आस्क। कई बार हम किसी समस्या को कॉन्शियसली सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन सबकॉन्शियस एफर्टलेसली सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन को लीगल केस में बड़ा प्रॉब्लम था। उसने कॉन्शियसली कई लॉयर से कंसल्ट किया, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली। उसने नाइटली सबकॉन्शियस को कहा, द राइट सॉल्यूशन इज रिवील्ड टू मी क्लियरली एंड इजीली। कुछ ही दिनों में उसे एक नया लीगल एंगल समझ आया, जिससे केस उसके फेवर में गया। लेसन, सबकॉन्शियस बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर है, बस उसे सही क्वेश्चन दो। रोल ऑफ बिलीव्स इन सक्सेस, सबकॉन्शियस केवल वही एग्जीक्यूट करता है जो आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि सक्सेस मेरे लिए मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस बैरियर्स क्रिएट करेगा। अगर आप बिलीव करते हो कि सक्सेस नेचुरल है, तो सबकॉन्शियस रास्ते खोल देगा। एफर्मेशंस फॉर सक्सेस, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज इजीली, माई माइंड इज क्लियर, फोकस्ड एंड सक्सेसफुल, आई एम डेस्टिन्ड टू विन। लेसन, बिलीफ इक्वल्स ब्लूप्रिंट, सबकॉन्शियस उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार रियलिटी बनाता है। विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस, विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को सबसे पावरफुल इंस्ट्रक्शन देता है। टेक्निक, डेली 5 मिनट के लिए आराम से बैठो, आईज बंद करो और अपने गोल को विविडली इमेजिन करो। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होकर सक्सेस पाना। एग्जाम्पल, बिजनेस डील साइन करना। इमेजिन करो कि ये ऑलरेडी हो चुका है और आप खुशी महसूस कर रहे हो। लेसन, विजुअलाइजेशन इक्वल्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इन 3D। मिरेकल्स और सबकॉन्शियस, जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अलाइंड होते हैं तो मिरेकल्स हैपन करते हैं। सडन राइट पर्सन मिलना, अचानक सही अपॉर्चुनिटी आना, क्रिएटिव सॉल्यूशन अचानक मिल जाना, ये मैजिक नहीं बल्कि सबकॉन्शियस की परफेक्ट टाइमिंग है। आज पार्ट 4 में हमने सीखा, सक्सेस कॉन्शियस एफर्ट नहीं, सबकॉन्शियस अलाइनमेंट से मिलता है। क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस से स्पॉन्टेनियस आती है। सबकॉन्शियस बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर है। बिलीव्स सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को पावरफुल कमांड देता है। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सिंक में होते हैं तो मिरेकल्स नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे फेथ, स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस की डिवाइन कनेक्शन। दोस्तों, अब तक के 4 पार्ट्स में हमने सबकॉन्शियस की ताकत को हेल्थ, सक्सेस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़कर समझा। अब आखिरी हिस्से में हम एक गहरी और महत्वपूर्ण बात करेंगे, फेथ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन कनेक्शन। जोसेफ मर्फी का कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड केवल आपकी पर्सनल लाइफ को बेटर नहीं बनाता, बल्कि ये डिवाइन इंटेलिजेंस से भी जुड़ा हुआ है। और जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो इंसान की जिंदगी में ऐसे सॉल्यूशंस और मिरेकल्स आते हैं जो केवल लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। फेथ की ताकत, फेथ का मतलब है बिना देखे, बिना प्रूव किए किसी चीज पर पूरा भरोसा करना। अगर आप बिलीव करते हो कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करेगा। अगर आप डाउट करते हो तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा और रिजल्ट्स वीक होंगे। मर्फी कहते हैं, फेथ इज एक्सेप्टिंग एज ट्रू व्हाट योर रीजन एंड सेंसेस डिनाई। मतलब फेथ वो शक्ति है जो हमें हमारी लिमिटेशन से बाहर निकालकर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी से जोड़ती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, जोसेफ मर्फी बार बार बताते हैं कि सबकॉन्शियस केवल मन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। हर इंसान का सबकॉन्शियस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। जब हम प्रेयर, मेडिटेशन और साइलेंस में जाते हैं तो हम इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से गाइडेंस लेते हैं। यही कारण है कि कई बार आंसर्स हमें अचानक इंस्पिरेशन या इंट्यूशन के रूप में मिल जाते हैं। प्रेयर और सबकॉन्शियस माइंड, प्रेयर सबकॉन्शियस को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, लेकिन प्रेयर का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है। मर्फी कहते हैं,
ट्रू प्रेयर इज फीलिंग द रिजल्ट एज इफ इट इज ऑलरेडी डन। मतलब जब आप प्रेयर करते हो तो आपको यह फील करना है कि जो आप मांग रहे हो वो पहले से ही पूरा हो चुका है। प्रेयर टेक्निक, रिलैक्स होकर माइंड को शांत करो। जो भी डिजायर है उसे क्लियर स्टेटमेंट में बोलो, जैसे आई एम नाउ एट पीस, डिवाइन विजडम गाइड्स मी इन ऑल डिसीजंस। फिर इमेजिन करो कि यह पहले से ही कंप्लीट है। फिर ग्रेटिट्यूड फील करो, जैसे आप थैंकफुल हो कि आपकी प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है। इंट्यूशन और डिवाइन गाइडेंस। सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन के जरिए हमें गाइड करता है। कई बार आपको अचानक फील होगा कि कोई काम मत करो या कोई नया स्टेप लो। यह अचानक आने वाली इनर वॉइस सबकॉन्शियस की गाइडेंस है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप इस गाइडेंस को सुनना सीख लो तो आपकी जिंदगी में रॉन्ग डिसीजंस कम हो जाएंगे और राइट पाथ अपने आप खुल जाएगा। फियर वर्सेस फेथ। फियर सबकॉन्शियस को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देता है, फेथ सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देता है। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा सोचते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या बिजनेस फेल हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को रियलिटी में बदल देगा। लेकिन अगर आप फेथ रखते हैं कि राइट जॉब मेरे लिए तैयार है या बिजनेस सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा है, तो सबकॉन्शियस उसी पाथ पर काम करेगा। डिवाइन हार्मनी। जब सबकॉन्शियस डिवाइन इंटेलिजेंस से अलाइंड हो जाता है तो लाइफ में हार्मनी, पीस और जॉय नेचुरली आने लगती है। कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज सही समय पर आ जाती हैं। मर्फी से कहते हैं लिविंग इन ट्यून विद द इन्फिनाइट। पार्ट 5 रिकैप। आज हमने सीखा कि फेथ सबकॉन्शियस को पावर देता है। सबकॉन्शियस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। ट्रू प्रेयर मतलब डिजायर्ड रिजल्ट को ऑलरेडी पूरा हुआ मानना। इंट्यूशन सबकॉन्शियस की डायरेक्ट गाइडेंस है। फियर नेगेटिव ब्लूप्रिंट बनाता है, फेथ पॉजिटिव ब्लूप्रिंट। डिवाइन कनेक्शन से लाइफ में हार्मनी और मिरेकल्स आते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी असली ताकत है। यह हर वक्त काम करता है और वही रियलिटी बनाता है जो हम इसे देते हैं। अगर हम इसे डाउट, फियर और नेगेटिविटी देंगे तो वही हमारी जिंदगी में आएगा। लेकिन अगर हम इसे फेथ, पॉजिटिविटी और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो यह हमें सफलता, खुशी और शांति दिलाएगा। जोसेफ मर्फी यही कहते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने की चाबी आपके ही हाथ में है। आपको बस अपने सबकॉन्शियस को सही तरह से प्रोग्राम करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्लियर गोल्स और विजुअलाइजेशन से। याद रखिए, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप भीतर बिलीव करते हैं। जब आप खुद पर और अपने सबकॉन्शियस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, तभी आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। तो दोस्तों, अब वक्त है इस पावर को कॉन्शियसली यूज करने का और अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने का।